महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में भाषा विरोध में एक हो गए हैं ठाकरे बंधु और स्कूलों में हिंदी भाषा थोपे जाने के खिलाफ यहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है। दोनों भाई अब एक साथ यहां पर मोर्चा निकालेंगे। अब उद्धव और राज ठाकरे एक साथ इस मुद्दे पर यहां पर आ गए हैं और साथ में मोर्चा निकालने की बात इनकी तरफ से यहां पर की जा रही है। मुद्दा यहां पर बनाया जा रहा है स्कूलों में हिंदी भाषा को लेकर। स्कूलों में हिंदी भाषा थोपे जाने के खिलाफ ये प्रदर्शन यहां पर करने की बात आ रही है और इसको लेकर बड़ा अपडेट यह है कि दोनों भाई जो हैं ठाकरे बंधु वो इस मुद्दे पर एक साथ यहां पर आ गए हैं और साथ में इस मुद्दे का विरोध करते हुए नजर आएंगे और इसके लिए साथ में मोर्चा निकालेंगे। लेकिन ये मुद्दा क्या है ये भी जरा आप समझिए। हिंदी पर क्या है राज ठाकरे का स्टैंड, अगर इसकी बात करें तो यहां पर इनका क्या कहना है। राज ठाकरे विवाद पर सीएम फडणवीस को 3 पत्र इन्होंने लिखे हैं। ये लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। हिंदी की अनिवार्यता का शुरुआत से ही ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हिंदी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। मराठी अस्मिता का मुद्दा ये उठाते हैं। सीएम फडणवीस ने हमें आश्वासन दिया था, 3 पत्र इनकी तरफ से लिखे गए थे और तीसरी भाषा नहीं बनाने की बात उनकी तरफ से कही गई थी, लेकिन इसके ऊपर सहमति पूरी तरह से नहीं बनी है और इसलिए अब इस पर ये मोर्चा निकालने की बात कर रहे हैं। नियम किस हिसाब से लागू किया जा रहा है ये सवाल उन्होंने पूछा। महाराष्ट्र में हिंदी को लादने की कोशिश हो रही है क्या, हिंदी को लादने की कोशिश के तौर पर इसको देख रहे हैं। शिक्षा में मराठी भाषा ऐसे खत्म हो जाएगी ये इनका यहां पर मानना है। राज ठाकरे मराठी मानुष की बात ये लगातार यहां पर करते रहते हैं और अब मराठी भाषा को लेकर ही इनके कुछ ऐतराज हैं। शिक्षा में अभिभावक का हिंदी की अनिवार्यता का विरोध करें, यह अभिभावकों से भी इनका यहां पर कहना है कि वो भी हिंदी की अनिवार्यता का विरोध करें। मराठी भाषा को यहां पर ज्यादा प्रमोट करना चाहिए और ये संजय राउत की तरफ से ट्वीट यहां पर लिखा गया, मराठी में इन्होंने यहां पर लिखा, जिसमें इन्होंने यहां पर इस मुद्दे को उठाया है और एक बार फिर से इस ओर इशारा किया है कि एक बार फिर से यूनाइट होंगे और मार्च निकालेंगे अगेंस्ट हिंदी इन महाराष्ट्र स्कूल। ठाकरे इज द ब्रांड, तो ठाकरे ब्रांड की तरफ ये इशारा कर रहे हैं और ठाकरे ब्रांड का मतलब है दोनों ठाकरे बंधु यहां पर साथ में आएंगे इस मुद्दे पर और हिंदी की अनिवार्यता का मुद्दा उठाते हुए उसका यहां पर विरोध करेंगे। सुजाता द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे सहयोगी। सुजाता, मुद्दा जरूर हिंदी की अनिवार्यता का हो, लेकिन यह भी बहुत अहम बात है महाराष्ट्र की सियासत के लिए कि दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आएंगे। अब संजय राउत के इस ट्वीट के बाद क्या इस बात को यहां पर पुख्ता समझा जाए कि आपसे नाराजगियां दूर हो गई हैं इनकी? लगाई जा रही थी कि दोनों ठाकरे बंधु राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं और अब ये इस ट्वीट को एक ट्वीट और एक आंदोलन से कई ज्यादा मापदंड के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार दोनों ठाकरे बंधु साथ आएंगे ऐसी अटकलें लगाए तो जा रही थी, लेकिन पहली पहल कौन करेगा इसको लेकर सवाल बरकरार था। और अब उद्धव ठाकरे के नेता, उनके गुट के नेता संजय राउत द्वारा जो है इस प्रकार ट्वीट करना, दोनों भाई की तस्वीरें एक साथ साझा करना और लिखना कि दोनों भाई जो है एक साथ आकर सिर्फ एक ही मोर्चा निकलेगा। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से पहल कर दी गई है। अब राज ठाकरे इसे स्वीकारें और दोनों साथ आकर एक मोर्चा निकालें और इस मोर्चे के बाद ये आगे आने वाले निकाय चुनाव में भी क्या साथ आते हैं, ये कहीं ना कहीं इस पर अब पुष्टि दिखती हुई नजर आ रही है। थोड़े ही समय में मनसे के नेता संजय देशपांडे भी जो है, संतोष देशपांडे, इस पर बात करने वाले हैं और वो बताने वाले हैं कि आखिर उनकी पार्टी की भूमिका इस पर क्या रहेगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी जो है इसको लेकर एग्जीक्यूटिव लेवल पर थोड़ा सा संदेह जरूर था कि आखिर अगर ठाकरे बंधु साथ आते भी है तो सीट शेयरिंग लेवल पर क्या निर्णय होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद एक और जहां मनसे के स्पेक्ट्रम जो है वो सीमित हो चुका था, वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी अस्तित्व है जो वो खतरे में था। लेकिन अब जब दोनों ठाकरे बंधु मराठी की अस्मिता को लेकर साथ आएंगे तो इन दोनों के गठबंधन से लोगों को एक महाराष्ट्र में नए समीकरण के तौर पर जो है एक और ऑप्शन यहां पर मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आगे जो आने वाले बीएमसी चुनाव है उसके लिए भी जरूरी माना जा रहा है और साथ ही दोनों पार्टियों की जो आगे की भविष्य है उसको लेकर भी ये अहम भूमिका मानी जा रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की सियासत के लिए महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है। बहुत शुक्रिया सुजाता आपका इस सब जानकारी के लिए।